रिया चक्रवर्ती के साथ उनके परिवार से आज होने वाली पूछताछ से ईडी को कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये जवाब सुशांत की मौत की पहेलियों को भी सुलझाने में सीबीआई की मदद करेंगे। आज की इन्वेस्टिगेशन से यह भी साफ हो जाएगा कि सुशांत की मौत महज खुदकुशी थी या फिर साजिशन मर्डर। सुशांत की मौत अनगिनत सवालों के घेरे में है, लेकिन इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। सुशांत ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ? इस मौत में रिया का हाथ था या नहीं, इसका जवाब सीबीआई तलाश रही है। लेकिन कुछ ही समय में रिया के पास दो फ्लैट्स कैसे आए? सुशांत राजपूत के अकाउंट से 14 करोड़ रुपए कहां चले गए? रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री क्या है? इन सवालों की छानबीन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय आज रिया चक्रवर्ती से बेहद अहम पूछताछ करने वाली है। रिया के अलावा उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी आज सुबह 10 बजे ईडी ऑफिस में पहुंचने का समन जारी हुआ है। ईडी रिया से आज दूसरी बार पूछताछ करने वाली है। इससे पहले रिया से 7 अगस्त को 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। 7 अगस्त को ही ईडी ऑफिस से निकलने से पहले आज के समन पर साइन करवा लिए गए थे। रिया के भाई शौविक से ईडी ने शनिवार को 18 घंटे लगातार पूछताछ की है। उसके बाद ईडी के सूत्र बताते हैं कि जांच को लेकर तस्वीर काफी कुछ साफ हुई है। रिया से अब शौविक से दिए गए जवाबों के रोशनी में सवाल पूछे जाएंगे। आज रिया एंड फैमिली से होने वाली पूछताछ में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। रिया और उसके पिता से उनकी प्रॉपर्टी पर सवाल पूछे जाएंगे। इतने कम समय में इतनी संपत्ति कहां से आई, इसका ब्यौरा मांगा जाएगा। रिया के परिवार से पिछले 3 साल की आईटीआर मांगी जाएगी ताकि फाइनेंशियल हिस्ट्री का पता लग सके। विविड रेंज, फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी पर काम करने वाली कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पूछताछ होगी। ईडी अपनी तफ्तीश आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज की पूछताछ में रिया और उनके पिता को आमने सामने बिठाया जाएगा और फिर सवाल दागे जाएंगे। सवाल सुशांत की फर्म साई फॉर्च्यून के बारे में भी होंगे, क्योंकि इस फर्म को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट के पते पर रजिस्टर करवाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 18 करोड़ थे, जिनमें से 14 करोड़ रुपए जो है निकाल लिए गए थे। इस बारे में ईडी ने सुशांत और रिया के सीए संदीप श्रीधर और रितेश शाह से पूछताछ भी की थी। 7 अगस्त को ईडी ने सुशांत के अकाउंट से निकाले गए रकम के बारे में रिया से कुछ सवाल भी पूछे थे। हालांकि रिया ने ईडी को इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया था। हालांकि सुशांत के सीए ईडी को इस बारे में काफी कुछ जानकारी बता चुके हैं। आज 14 करोड़ के बारे में रिया से सख्ती से पूछताछ होगी। ईडी ये भी सवाल पूछ सकती है कि क्या 3 कंपनियों के जरिए 14 करोड़ की रकम रिया और उनके परिवार तक पहुंची। सुशांत के खातों से 1 साल में निकाली गई पूरी डिटेल पहले ही आ चुकी है। इसे हासिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इन रुपयों का कनेक्शन रिया की प्रॉपर्टी से तो नहीं है। रिया की पहली प्रॉपर्टी खार ईस्ट में है, जहां 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट रिया चक्रवर्ती के नाम पर बुक है। मौजूदा कीमत 1 करोड़ है। दूसरी प्रॉपर्टी जुहू में है, जिसकी कीमत इलाके में मार्केट रेट 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है। और तीसरी नवी मुंबई में है, इसकी मौजूदा कीमत 50 लाख के करीब है। रिया की तीसरी प्रॉपर्टी नई मुंबई के उलवी इलाके में है। बताया जाता है कि यह फ्लैट रिया के पिताजी के नाम रजिस्टर्ड है, जहां जांच करने के लिए ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी इन तीनों प्रॉपर्टीज की डिटेल के साथ रिया से यह जानना चाहती है कि आखिर इन्हें खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। आज का दिन सुशांत केस में बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि ईडी को अभी भी रिया चक्रवर्ती से कई सवालों का जवाब जानना है। इन्वेस्टिगेशन के पहले राउंड में रिया ने ज्यादातर सवालों को टाल दिया था। रिया ने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं बताई। कंपनियों में सुशांत का कितना पैसा लगा है ये नहीं बताया। सुशांत के कितने बैंक अकाउंट रिया के आने के बाद खुले, इसकी भी जानकारी देने से रिया भागती रही।
बताया जा रहा है कि आज ईडी के 5 अफसरों की टीम एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है, लेकिन इस बार की पूछताछ थोड़ी अलग होगी। परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर और एक साथ एक कमरे में बिठाकर सवालों की बौछार की जाएगी। इस पूछताछ से ये पता लग सकेगा कि भाई शौविक, मैनेजर श्रुति मोदी, सीए और खुद रिया के बयानों में कितना विरोधाभास है। आज भी पूछताछ से ईडी इस अंजाम तक पहुंचेगी कि सुशांत की मौत के पीछे रुपयों के लेन देन का कितना बड़ा हाथ है।